नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी CHSL 2024 में ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया सिक्कों के कॉन्सेप्ट पे। अभी तक क्या था कि पुराने पैटर्न पे ही क्वेश्चन आ रहा था कि अगर 3 सिक्के दिए हैं तो 3 रेशियो भी आपको दिए होते थे। इसमें थोड़ा सा एसएससी ने दिमाग लगाया कि सिक्के तो 3 तरीके के दिए, लेकिन जो रेशियो दिया है वो 2 का दिया है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था। अगर जिस बच्चे ने दिमाग लगा लिया होगा तो वो इसे ऑप्शन से भी कर सकता था। क्वेश्चन क्या है पहले पढ़ते हैं उसको, मैं फिर आपको दोनों तरीके बताता हूँ कि आप ऑप्शन से इसे कैसे विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते थे और बेसिक से भी अगर सॉल्व करते तो किस तरीके से आपको सॉल्व करना था। क्या था क्वेश्चन कि PQ को 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के का उपयोग करके 150 रुपए का भुगतान करता है। वह कुल 50 सिक्कों का उपयोग करता है। यदि उपयोग किए गए 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के का जो अनुपात है वो 5:2 है, तो भुगतान में 10 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या होगी। देखो टोटल जो सिक्के हैं उनकी वैल्यू जो है वो कितनी है, 150। टोटल सिक्कों की संख्या कितनी है, 50 है। ठीक है, यहां पे क्या दिया हुआ है कि 2 रुपए और 5 रुपए के जो सिक्के हैं उनका जो रेशियो है, 2 रुपए के सिक्के और 5 रुपए के जो सिक्के हैं उसका जो रेशियो है वो कितना है, 5 और 2 है। यानी कि 2 रुपए के अगर 5 सिक्के हैं और 5 रुपए के अगर 2 सिक्के हैं तो इसका मतलब है टोटल अगर आप 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों का सम करो तो कितना आएगा, 5, 2, 7 रेशियो। यानी कि बस आपको ये दिमाग लगाना था कि 2 और 5 के जो सिक्के हैं वो मिला के 7 का मल्टीपल बनाएंगे। तो ऑप्शन से अगर हम इसे ट्राई करें तो वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें अगर हम 10 के सिक्के एलिमिनेट कर दें तो जो प्रोडक्ट आएगा, जो सम आएगा वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हमने मान लिया कि अगर 10 के सिक्के 2 होते, क्योंकि 10 के सिक्के यहाँ पे दिए हुए हैं, 10 के सिक्के अगर 2 होते तो इसका मतलब है 2 और 5 के सिक्के का सम 48 होता, जो 7 का मल्टीपल नहीं, यानी कि ऑप्शन नहीं हो सकता। ऐसे अगर 5 होते तो 45 ये बचता, तो ये भी 7 का मल्टीपल नहीं, ये भी आंसर आपका नहीं हो सकता। 4 अगर होते तो 46 होता, तो ये भी 7 का मल्टीपल नहीं, ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। 1 अगर होता तो 49 आता, यानी कि 7 का मल्टीपल है, यही आपका आंसर करेक्ट है। तो इतना ही टाइम आपको लगना था, बस यही दिमाग आपको लगाना था यहाँ पे। अगर आप इसे बेसिक से लगाना चाहो तो बेसिक से लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे 2 रुपए और 5 रुपए के जो सिक्के हैं उनका अनुपात 5 और 2 दिया है। हमने मान लिया कि 2 रुपए के 5 सिक्के थे तो टोटल वैल्यू कितना बनता, 5 दूना 10। 5 रुपए के 2 सिक्के मान लेते हैं तो ये वैल्यू कितना बनता, 5 दूना 10। तो टोटल वैल्यू हमारे पास कितना बन गया, 20। जब हमने सिक्के कितने लिए, 5 और 2, 7। जब हमने 7 सिक्के लिए तो रुपया हमारे पास कितना बना, 20 रुपये बना। हमें कहाँ पहुँचना है, 150 तक पहुँचना है। तो 150 तक पहुँचने के लिए देखो मल्टीपल जब हम लेते हैं तो उससे ज़्यादा वैल्यू, जो 150 है उससे ज़्यादा वैल्यू तो नहीं ले सकते, तो यहाँ पे हम मैक्सिमम 7 से गुणा कर सकते हैं। जो हमने 7 से गुणा कर दिया तो 49 सिक्के बन गए और रुपया हमारे पास कितना आ गया, 140। क्लियर। अब अगर हम एक सिक्का 10 का यूज कर ले तो रुपया हमारे पास कितना बन जाएगा, 150 बन जाएगा और सिक्के भी 50 हो जाएंगे। तो ये बेसिक से करने का तरीका था और ये विद इन सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका था। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे। बाकी ये सीरीज लगातार चलती रहेगी, जितने भी अच्छे क्वेश्चन हैं उनको इस तरीके से हम आपके बीच में लाते रहेंगे। तो करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।